आज की द्रौपदी की रक्षा कौन करेगा? यदि आप अपने बच्चों का भविष्य बचाना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखकर शेयर कीजिएगा। इतिहास के पन्नों पर एक घटना को जब हम पढ़ते हैं और जब टीवी के अंदर हम उसी घटना को रूपांतरित होते हुए देखते हैं तब हमारा खून खौल उठता है। वह घटना और कोई नहीं बल्कि महाभारत की घटना है। महाभारत का युद्ध जिस कारण से शुरू हुआ था उसकी ये दर्दनाक घटना है। द्रौपदी की बेबसता का फायदा उठाकर दुर्योधन और दुशासन ने जो दुष्कृत्य किया था वह ऐसा था कि जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता था। हमें सिर्फ दुशासन और दुर्योधन की दुष्टता पर गुस्सा नहीं आता, द्वेष नहीं आता, परंतु साथ ही साथ भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र ऐसे महापुरुषों की निष्क्रियता पर भी उतना ही गुस्सा आता है कि उन्होंने उस समय क्यों कुछ नहीं किया। और ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा गुनाह कोई है तो वो है सज्जनों की निष्क्रियता। ऐसा ही कुछ आज वापस पुनरावर्तित हो रहा है। आज OTT प्लेटफॉर्म्स यानी ऑनलाइन मूवीज के प्लेटफॉर्म्स पर मंदिरों के अंदर जो अश्लीलता का प्रदर्शन हो रहा है वह ठीक इस घटना से मिलती जुलती है। हमारी संस्कृति, हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति, अहिंसा की संस्कृति वो है द्रौपदी। उसका चीरहरण आज OTT प्लेटफॉर्म्स अनसेंसर्ड कंटेंट से कर रहे हैं। यदि आपने अ सूटेबल बॉय नाम की वेब सीरीज सुनी होगी, यदि आपको जानकारी नहीं है तो आपको बता दें कि इस सीरीज के अंदर मंदिर के अंदर हम ना देख सके और ना सोच सके वैसे गंदे सीन प्रदर्शित किए गए हैं। इतनी अश्लीलता बताई गई है। इतना ही नहीं, उन गंदे सीन्स को उत्तेजित करने के लिए उसके पीछे महादेव जी के भजन का भी उपयोग किया गया है। और इतना ही नहीं, ये सब चीजें दुशासन और दुर्योधन की तरह यानी जानबूझकर की गई है। और ये है हमारी संस्कृति का चीरहरण। एक तरफ ये चीरहरण हो रहा है और दूसरी तरफ सरकार की जो भीष्म पितामह के स्थान पर है वह यूं के यूं हाथ पर हाथ धरे बैठी है। सरकार सब कुछ देख रही है लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रही है। ना ही कोई मंत्री इस पर एक्शन ले रहा है, ना ही कोई लेना चाहता है। प्रेसिडेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि जिसमें सभी वेब सीरीज के कंटेंट को सेंसर्ड किया जाए, ऐसा फरमान INB मिनिस्ट्री को भेजा था। उसके बावजूद भी इस पर अमल होता नहीं दिख रहा है। आज तो टेक्नोलॉजी का युग है। जिस स्पीड से काम होना चाहिए था, नोटिफिकेशन जारी होते ही काम शुरू हो जाना चाहिए था। राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन भी यदि कुछ नहीं कर पाए तो आप सोच लीजिए कि इन लोगों की ताकत कितनी ज्यादा है और कितने मंत्रियों तक इनकी पहुंच है। इतना ही नहीं, FIR होने के बावजूद भी उन सीन्स को निकाला नहीं गया, ना ही स्टे लगाया गया। और तो और धार्मिक भावनाओं के साथ आज तक इतना सब होने के बावजूद खिलवाड़ चल रहा है। अब जब धृतराष्ट्र भीष्म पितामह के पक्ष निष्क्रिय दिख रहे हैं, ना ही कानून कुछ कर रहा है, ना ही सरकार, तब जरूरत है द्रौपदी को यानी भारतीय संस्कृति को एक कृष्ण की यानी हम जैसे युवाओं की जरूरत है। हम हिंदुओं को, हम भारतीयों को, भारत की संस्कृति में मानने वालों को और जिन्हें भी अपने बच्चों के कैरेक्टर की फिक्र है उन सबको एक होना होगा और हमारे धर्मों की रक्षा करनी होगी। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करते हैं। और एक खास चीज आपको बताना चाहेंगे कि हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ होता है कि अन्य स्थाने कृतम पापम तीर्थ स्थाने विनश्यति, तीर्थ स्थाने कृतम पापम वज्रलेपम भविष्यति। यानी अन्य जगह पर किए हुए पाप तीर्थ में आकर धुल जाते हैं, लेकिन तीर्थ में किए हुए पाप वज्र जैसे कठोर बन जाते हैं जो कहीं पर भी जाने से नहीं धुलते। और ऐसी वेब सीरीज के अंदर उसी चीज को, उसी मंदिर को, मंदिर की औरा को इन्होंने अपनी गंदी चेष्टाओं से अपवित्र कर दिया है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति डिप्रेस्ड होता है उसको डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए मंदिर बहुत बड़ा साधन है। और यदि मंदिर में ही ऐसे कृत्य होंगे तो मंदिर के वाइब्स, पॉजिटिविटी, इंटेंसिटी सारा कुछ खत्म हो जाएगा, यानी कि मंदिर मंदिर नहीं रहेगा। व्यक्ति इन सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए तो मंदिर में आते हैं और आप मंदिर में ही ये गंदी चीजों को भर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? इसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। कृपया करके इस वीडियो को शेयर कीजिए और आवाज बुलंद कीजिए।